Hello guys, ये वीडियो में let's start understanding put call parity. The first step to understanding put call parity is understanding upper bound for call option prices. अब हमें मालूम है कि call option gives you the right to buy but not the obligation to buy. तो अगर आप call option के होल्डर हो तो आपके पास ऑप्शन है, you have the choice. You can choose to buy at a specific price or you can choose not to buy. And for this choice you will pay an option premium which will be an upfront payment to the option writer and this payment you are making to secure the option. अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो आपको ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी. तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है, जो ऑप्शन प्रीमियम है which we will pay to the option writer to secure the option, उसका maximum possible value क्या है. तो we are trying to determine the upper bound which is the maximum possible value for the price of a call option which is the option premium. अब थोड़े notations देख लेते हैं. C, capital C that is the option premium for an American call option. अब हमें मालूम है American call option क्या होता है. American call option can be exercised at any time before the expiry. तो ये होता है एक American call option. कैपिटल C denotes the option premium for American call option. इससे हम ये भी कह सकते हैं value of American call option to buy one share. तो ये हम ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहे हैं. इफ वी वांट टू सिक्योर एन अमेरिकन कॉल ऑप्शन, हमें ऑप्शन होल्डर बनना है अमेरिकन कॉल ऑप्शन का, तो हमें क्या ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ेगा, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी. स्मॉल सी को क्या डिनोशन है, ऑप्शन प्रीमियम फॉर यूरोपियन कॉल ऑप्शन. अब यूरोपियन कॉल ऑप्शन क्या होता है, European call option can only be exercised at the time of expiry. So small c denotes the option premium for European call option or the value of European call option to buy one share. अब S not क्या denote करता है, S not is the current stock price. मतलब अगर आज आप मार्केट में जाएंगे और आपको एक स्टॉक को बाय करना है तो उसका प्राइस इज डिनोटेड बाय S not. अब बात करते हैं अपर बाउंड की. मैंने बोला था ऑप्शन प्रीमियम का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, दैट इज द अपर बाउंड. तो इधर हम लोग कह रहे हैं कि C हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू द S नॉट विच इज S नॉट इज द करंट स्टॉक प्राइस. C क्या है, C इज द ऑप्शन प्रीमियम. अब कैपिटल C और स्मॉल c दोनों के लिए अपर बाउंड इज द सेम, इट इज C लेस देन इक्वल टू S नॉट. मतलब हमारे ऑप्शन प्रीमियम की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज S नॉट. S नॉट से ऊपर कभी भी हमारे ऑप्शन प्रीमियम ऑफ अ कॉल ऑप्शन की वैल्यू जा ही नहीं सकती, ये इधर हम कह रहे हैं. तो हम थोड़े वैलिड सिनेरियोस देख लेते हैं. अगर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 2.5 और करंट स्पॉट प्राइस चल रहा है 75 रुपीज इन द मार्केट, तो क्या कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इज लेस देन इक्वल टू S नॉट, इज C लेस देन इक्वल टू S नॉट? इन दिस केस यस, 2.5 इज लेस देन इक्वल टू 7. तो दिस इज अ वैलिड सिनेरियो. एक और वैलिड सिनेरियो देख लेते हैं. C इक्वल टू 37, मतलब कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है 37. कॉल ऑप्शन मतलब यू हैव द चॉइस टू बाय और यू कैन चूज नॉट टू बाय. इस कॉल ऑप्शन को सिक्योर करने के लिए आपको 37 रुपीज प्रीमियम पे करना पड़ेगा टू द ऑप्शन राइटर. करेंट स्पॉट प्राइस इन द मार्केट चल रहा है 75. क्या C लेस देन इक्वल टू S नॉट है इन दिस केस? यस, C इज लेस देन इक्वल टू S नॉट. तो दिस इज अगेन अ वैलिड सिनेरियो. अब इनवैलिड सिनेरियो की बात करते हैं. इनवैलिड सिनेरियो में ऑप्शन प्रीमियम दिया हुआ है 80. मतलब अगर आपको कॉल ऑप्शन को अक्वायर करना है, अगर आपको चाहिए कि यू आर द ऑप्शन होल्डर ऑफ अ कॉल ऑप्शन, दैट मीन्स यू हैव द चॉइस टू बाय और यू कैन चूज नॉट टू बाय. अगर आपको ऑप्शन अक्वायर करना है तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 80 रुपीज और स्पॉट प्राइस इन द मार्केट चल रहा है 75 रुपीज. क्या ये एक वैलिड सिनेरियो है? नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड सिनेरियो बिकॉज इन दिस केस C is not less than equal to S naught. So this is not a valid scenario. This is an invalid scenario because C is greater than S naught. तो इस scenario में arbitrage is possible and we need to understand how to get arbitrage in such a scenario. अब इस सिनेरियो में हमारा ऑप्शन प्रीमियम दिया हुआ है C इक्वल टू 80 और स्पॉट प्राइस इन द मार्केट चल रहा है 75. इन दिस केस C which is 80 is clearly not less than equal to S naught which is 75. C is greater than S naught. तो हम बोल रहे हैं आर्बिट्राज इज पॉसिबल और हमें देखना है कि इस आर्बिट्राज को गेन करने का मैकेनिज्म क्या होगा. तो मैकेनिज्म देख लेते हैं. मैकेनिज्म में आई एम सेइंग कि वी विल राइट और वी विल सेल द कॉल ऑप्शन एंड एट द सेम टाइम वी विल बाय द स्टॉक. अब आप मेरे से पूछोगे कि ये मैकेनिज्म समझा कैसे, हाउ डिड यू नो कि दिस इज द मैकेनिज्म दैट यू हैव टू एम्प्लॉय टू गेट द आर्बिट्राज, ये कैसे समझ में आता है? तो आप ये समझो
कि इस केस में ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 80 रुपीज और ऑप्शन प्राइस की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या थी 75 रुपीज. वी नो दैट द ऑप्शन का अपर बाउंड और द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज the spot price in the market which is 75. तो ऑप्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज 75 बट इन दिस केस ऑप्शन का प्राइस है 80. तो द ऑप्शन इज क्लियरली ओवर वैल्यूड. आप देख सकते हो उसका प्राइस है 80 बट मैक्सिमम प्राइस होना कितना चाहिए 75. तो द ऑप्शन इज क्लियरली ओवर वैल्यूड इन दिस केस. इफ एनीथिंग इज ओवर वैल्यूड तो यू विल सेल दैट थिंग. इसके लिए इस केस में आई एम सेलिंग द कॉल ऑप्शन. और सेलिंग द कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? आई एम राइटिंग द कॉल ऑप्शन. If I am writing the call option, I will receive the premium as an upfront payment. अब उसके साथ साथ I decided to buy the stock as well. आप मेरे से पूछोगे कि अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया कि you are writing the call option. Why are you writing the call option? ये समझ गया. But why are we simultaneously buying the stock? तो अब आप ये ऐसे याद रख सकते हो कि if at any time you want to gain arbitrage profits, you have to take two opposite positions. तो अगर आप राइट कर रहे हो कॉल ऑप्शन को, मतलब आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो कॉल ऑप्शन में, तो आपको लॉन्ग स्टॉक जाना पड़ेगा. आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऑपोजिट पोजीशन होती है लॉन्ग स्टॉक. इसके लिए मैं कर रहा हूँ. बट अगर आपको क्लियरली समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप पहले समझो कि राइटिंग और कॉल ऑप्शन में क्या होता है. राइटिंग और कॉल ऑप्शन में सामने वाली पार्टी के पास चॉइस होगा. दे कैन चूज टू बाय और दे कैन चूज नॉट टू बाय. If they decide to buy as holders of the call option, we as writers of the call option will be obligated to sell. अब हमें सेल करना है, हम सेल करेंगे कैसे? अगर हमें सेल करना है तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए ना. तो अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो एक्सपायरी के टाइम पे हमें मार्केट में जाके कोई भी प्राइस पे स्टॉक को बाय करना पड़ेगा. बट अगर हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक है तो हम वही स्टॉक उस पार्टी को दे सकते हैं इफ दे एक्सरसाइज द ऑप्शन. तो अगर वो लोग ने एक्सरसाइज किया ऑप्शन को तो दे विल डिसाइड टू बाय. We will have to sell. If we already have the stock, we can give that stock to them and we are selling that stock basically. तो इसके लिए इस केस में we are already buying the stock. हम एक्सपायरी के लिए रुक नहीं रहे. हम एक्सपायरी पे जाके स्टॉक को नहीं बाय करेंगे. हम अभी ही स्टॉक को बाय करके रख रहे हैं. अब हम कर रहे हैं we are writing the call option. If we are writing the call option, ऑप्शन प्रीमियम हमारे पास आने वाला है. तो 80 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम हमारे पास आने वाला है. एंड एक्सरसाइज प्राइस से हमें मतलब ही नहीं है. कोई भी एक्सरसाइज प्राइस हो, it doesn't matter. You can write the option जिसका ऑप्शन प्रीमियम 80 रुपीज है, उसके एक्सरसाइज प्राइस कुछ भी हो, it doesn't matter. तो the exercise price could be absolutely anything and it won't make a difference. तो मैं इस केस में एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू 5. आप कोई भी और एक्सरसाइज प्राइस के साथ ये सेम चीज ट्राई कर लेना एंड यू विल सी कि आर्बिट्राज प्रॉफिट्स आता ही है. तो इस केस में एक्सरसाइज प्राइस इक्वल टू 5 है. दैट मीन्स सामने वाली पार्टी के पास चॉइस है. दे कैन चूज टू बाय एट ₹5 और दे कैन चूज नॉट टू बाय. और हमारे पास इसके लिए आया है ऑप्शन प्रीमियम. 80 रुपीज का जो ऑप्शन प्रीमियम है वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट. तो ऑप्शन प्रीमियम हमारे पास आया है एज ऑप्शन राइटर. तो वी रिसीव्ड 80 रुपीज. अब उस 80 रुपीज में से आई विल बाय द स्टॉक. तो मैं 80 रुपीज में से 75 स्पेंड करके स्टॉक को खरीद लूंगा. स्पॉट प्राइस ऑफ द स्टॉक इन द मार्केट क्या चल रहा है 75 रुपीज. तो मैं मार्केट में गया और 75 रुपीज में स्टॉक खरीद के अपने पास रख दिया. तो 5 रुपए भी बचे मेरे पास. आपको ये नोटिस करना है कि 5 रुपीज वॉज लेफ्ट. दैट 5 रुपीज इज लेफ्ट विद अस. तो आपने 75 रुपीज स्पेंड कर दिया एंड यू बॉट द स्टॉक एंड यू रिसीव्ड हाउ मच. यू रिसीव्ड 80 रुपीज बाय सेलिंग द कॉल ऑप्शन. अब एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी स्पॉट प्राइस हो गया है 90. मतलब मार्केट में प्राइस चल रहा है 90 रुपीज. अब इस स्पॉट प्राइस को भी आप कुछ भी ले सकते हैं एंड यू कैन सी दैट यू विल गेट आर्बिट्राज प्रॉफिट्स. आप इसको और भी कोई नंबर के साथ ट्राई कर सकते हैं एंड यू विल नोटिस दैट यू विल गेट आर्बिट्राज प्रॉफिट्स. तो स्पॉट प्राइस इन द मार्केट हो गया है 90 रुपीज. अगर स्पॉट प्राइस इन द मार्केट हो गया है 90 रुपीज, सामने वाले के पास क्या चॉइस थी? ही गेट्स टू बाय एट ₹5 और ही कैन चूज नॉट टू बाय. मार्केट में वो जाके बाय करता तो उसको 90 रुपीज में बाय करने मिलता. बट उसके पास चॉइस है टू बाय एट ₹5. तो ऑफकोर्स वो एक्सरसाइज करेगा अपना ऑप्शन एंड ही विल चूज टू बाय इट एट 5 रुपीज. इफ ही इज चूजिंग टू बाय एट 5 रुपीज, हमें उसको सेल करना ही पड़ेगा. तो हमारे पास तो स्टॉक ऑलरेडी पड़ा है ना, तो हम उस स्टॉक को ही उसको सेल कर देंगे. हमने जाके मार्केट में स्टॉक बाय कर लिया था 75 रुपीज में, तो वही स्टॉक हम उसे जाके सेल कर देंगे 5 रुपए में. तो हमारे पास 5 रुपीज और रिसीव हो गए. Holder will exercise the option and want to buy at ₹5. You already have the stock, just give that stock to him and receive 5 more rupees. तो इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? हमारा प्रॉफिट हुआ द मनी लेफ्ट विच वॉज 5 रुपीज प्लस अनदर 5 रुपीज बिकॉज उसने ऑप्शन एक्सरसाइज करके 5 रुपए में बाय किया.
तो हमें और 5 रुपए मिलेंगे। इसके लिए इस केस में हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 5 रुपीज प्लस 5 रुपीज विच इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट आ गया बाय राइटिंग द ऑप्शन एंड बाइंग द स्टॉक। तो इसे इस मैकेनिज्म से यू विल गेन आर्बिट्राज प्रॉफिट्स एंड एक्सरसाइज प्राइस एंड स्पॉट प्राइस इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी कुछ भी हो, यू विल डेफिनेटली गेन आर्बिट्राज प्रॉफिट्स बाय एम्प्लॉइंग दिस मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस इफ दिस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है तो एवरीवन विल ट्राई टू गेन आर्बिट्राज प्रॉफिट्स। आर्बिट्राज इज रिस्कलेस प्रॉफिट, एवरीवन विल ट्राई टू गेन द आर्बिट्राज प्रॉफिट। तो एवरीवन वांट्स टू गेट गारंटीड प्रॉफिट सो दे एम्प्लॉय दिस स्ट्रैटेजी। अब अगर सब लोग इस स्ट्रैटेजी को एम्प्लॉय कर रहे हैं तो सब लोग मार्केट में जाके कॉल ऑप्शन को सेल करना चालू कर देंगे एंड साइमल्टेनियसली वो लोग स्टॉक को बाय करना चालू कर देंगे। तो एवरीवन वांट्स टू बाय द स्टॉक एट 75 because of so much demand in the market at 75 price, the price of the stock starts increasing। मतलब सबको 75 में खरीदना है तो ऑफ कोर्स उसका प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, 75 से ऊपर चले जाएगा उसका प्राइस। सिमिलरली एवरीवन वांट्स टू राइट और सेल द ऑप्शन। सब लोग को जाके ऑप्शन सेल करना है और 80 रुपीज चाहिए। तो इतना सेलिंग प्रेशर है उस ऑप्शन पर कि उस ऑप्शन का प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ऑफ सो मच सेलिंग प्रेशर द प्राइस ऑफ द ऑप्शन विल डिक्रीज। The price converge and upper bound condition C less than equal to S naught is satisfied। अब आप देख सकते हो प्राइस ऑफ द स्टॉक इज इंक्रीजिंग, 75 से बढ़ना चालू हो गया है एंड प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज डिक्रीजिंग, वो 80 से कम आना शुरू हो चुका है। तो इसके लिए वो जाके कन्वर्ज हो जाएंगे एंड द आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इज गॉन।